हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल नवटेक भारत पर। और आज हम बात करने वाले हैं HP LaserJet MFP 136 W की। तो दोस्तों, ये जो प्रिंटर है ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर है और ये जो है ना ये वाईफाई प्रिंटर है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपको ये प्रिंटर जो है ये एक वाईफाई प्रिंटर है और मल्टी फंक्शन भी है, यानी कि इसके अंदर फोटो स्टेट भी कर सकते हो आप, स्कैन फोटो स्टेट वगैरह, और साथ में वाईफाई भी है इसके अंदर। ये वाईफाई का बटन इसमें बना हुआ है। मैं प्रिंटर को जो है अभी देखिए, इसका जो पैनल है वो दिखा रहा हूँ आपको। तो इस पैनल के ऊपर जो है ये जो बटन बने हुए हैं ये, और साथ में ये, ठीक है, ये सारे बटन्स का मैंने आपको एक व्यू दे दिया है, ठीक है। अब मैं आपके सामने ना इसको ऑन करने जा वाला हूँ। तो मैं ये मशीन ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने इसकी मशीन ऑन कर दी। तो आप ये देखो इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। इस पर आ रहा है सिस्टम इनिशियलाइजिंग, ठीक है फ्रेंड्स। और मशीन जो है इनिशियलाइज हो रही है, रेडी टू कॉपी इस पर लिखा हुआ आ गया है। और साथ में ये जो ब्लू रंग का क्या नाम है, हाँ, ऑरेंज कलर का जो वो है लाइट, वो इस पर ब्लिंक हो रही है। और अब इसके डिस्प्ले पर आ गया है रेडी टू कॉपी, ठीक है। लेकिन ये इसके बाद भी पेपर एंड वो आ रहा है, इसका क्या नाम है, पेपर ट्रे जो है वो एम्प्टी है, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। इसकी वजह से ये ऑरेंज बटन जो है इसका ब्लिंक कर रहा है। तो दोस्तों, मैं इसके अंदर जो है पेपर डाल रहा हूँ। ये मैं इसके अंदर यहाँ पे मैंने पेपर रख दिया। ये देखिए आप, ये पेपर मैंने यहाँ डाल दिया। और ये पेपर जो है इसके सेंस करते ही इसकी जो लाइट है वो ग्रीन हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। ये लाइट ग्रीन हो गई और अब इसके ऊपर डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ गया रेडी टू कॉपी, और साथ में लिखा हुआ आया लो टोनर, ठीक है। अब दोस्तों है क्या, ये मशीन मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आई थी और इसका जो है ना ये डेड थी मशीन। तो इसका जो फॉर्मेटर है वो फॉर्मेटर के अंदर प्रॉब्लम थी। तो जब इसका फॉर्मेटर मैंने रिप्लेस किया तो ये इसके बाद चालू हो गई मशीन। तो लेकिन अभी इसके अंदर दिक्कत क्या है कि इसके जो पैनल के कई सारे बटन है ना वो काम नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्ट में जब ये मैंने इसको खोल के देखा इसका पैनल, तो इसके पैनल में से मुझे दिखाई दिया कि शायद इसके बटन खराब होंगे। तो मैंने ये 1 2 3 4 ये बटन मैंने इसके जो है वो रिप्लेस किए, ठीक है। और साथ में इसका कैंसिल का और ये भी रिप्लेसमेंट किया, मैंने इसका रिप्लेस किया। ये ऑन इसका चल रहा था तो ऑन का कुछ करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इसके अंदर एक बटन चला और बाकी के सारे बटन उन्होंने काम नहीं किया। उसकी वजह शायद ये है कि इसकी जो ऑपरेटिंग आईसी है जो इसके पैनल की, उस आईसी के अंदर कुछ दिक्कत है। और इस वजह से या तो इसको कोई रिपेयर कर, अगर रिपेयर हो सकता है तो ये रिपेयर होगा, नहीं तो जो है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम करेगा। लेकिन चलो मैं आपको ना फिर भी ये जो ऑन हुआ है तो मैं इसके हिसाब से आपको ये दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन सी चीज़ किस काम के लिए है। तो देखो, जैसे कि मैंने सबसे ऊपर वाला जो बटन इसका दबाया तो इस पर लिखा हुआ है प्लेस फ्रंट साइड, ठीक है, एंड प्रेस स्टार्ट। अब स्टार्ट इसका काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये स्टार्ट काम करता तो कॉपी हो जाती, लेकिन ये मेरे दबाने पर भी स्टार्ट काम नहीं कर रहा है। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो मैं इसको जो है ना इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो फिर वही लिखा हुआ आ गया लोड टोनर, ठीक है। अब देखो लेकिन इसका मतलब क्या है, ये जो सबसे ऊपर वाला बटन था ये बताता है हमको कि हमको जो है किस तरह की कॉपी वगैरह करनी है, वो इसमें सेट कर सकते हो आप। जैसे इसमें लिखा हुआ आ गया आईडी कॉपी, ठीक है। या फिर मैं कुछ और करूँगा तो वो कुछ और लिखा हुआ जाता है प्लेस फ्रंट साइड एंड प्रेस क्या नाम है स्टार्ट, ओके। ये नीचे वाला जो बटन इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, चलो ये लो, इसको मैंने कर दिया कैंसिल। अब यहाँ पे फिर वही आ गया। और सेकंड वाला जब मैं बटन दबा रहा हूँ, ये सेकंड वाला बटन, अभी कैंसिल नहीं हुआ, अच्छा अभी हुआ। तो ये मैं सेकंड बटन दबाया तो इसमें लिखा हुआ आ गया डार्कनेस और नॉर्मल। तो दोस्तों, अगर मुझे नॉर्मल चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके बटन जो आगे पीछे करूंगा तो उसके बाद ये डार्कनेस वगैरह दिखाएगा। जैसे मैं नॉर्मल पे कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है इसमें लाइट 1, फिर दोबारा दबा रहा हूँ तो लाइट 2, फिर लाइट 3, लाइट 4, लाइट 5, लाइट 6, या फिर अब आ गया डार्क 5, डार्क 4, डार्क 3, डार्क, ये जो भी है। तो ये इसका मतलब ये है, ये कंट्रास्ट का बटन है इसका, डार्क और लाइट करेगा ये, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये कैंसिल होने के बाद जो है फिर वही आ गया लो टोनर, क्योंकि इसका टोनर भी जो है वो लो हो रखा है, खत्म है मतलब। तीसरा जो मैं आपका इसका बटन दबा रहा हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है रेडी टू स्कैन, स्कैन टू WSD, ठीक है। अब लेकिन कहानी क्या है
कि कुछ भी करने के लिए मुझे स्टार्ट का बटन दबाना होगा और स्टार्ट इसमें चल नहीं रहा है, तो यानी कि वो प्रॉब्लम है ही। लास्ट बटन जो इसका दिया हुआ है यहाँ पर, ये है वाईफाई वाला, तो वाईफाई एक्टिवेट करने के लिए ये बटन है, तो एक्टिवेट ही होगा, हो रखा है ये। लेकिन इसको भी मुझे अगर एक्टिवेट करना है किसी भी चीज़ से, चाहे मैं मोबाइल से करूँ या फिर मैं कंप्यूटर से करूँ, तो मुझे बाकी के बटन काम करने चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल इस मशीन के अंदर प्रॉब्लम है कि इसका ये पैनल वर्क नहीं कर रहा है। तो अब मैं आपको ना इसका पैनल खोल के दिखाता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मशीन जो है इसका, देखो ये फोटो स्टेट मशीन करने के लिए ये इसका A4 का फोटो कॉपी का वो लगा हुआ है। ठीक है, कि इसमें जो है स्कैनर है और ये A4 का कॉपी का वो लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर ADF नहीं है, नॉर्मल वाला ही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको इसकी ना कार्ट्रिज वगैरह दिखा देता हूँ, इसकी कार्ट्रिज वगैरह कहाँ लगती है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये इसको एक हाथ से खोल रहा हूँ, ये थोड़ा टाइट भी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसकी कार्ट्रिज लगती है, और कार्ट्रिज लगी हुई है, तो ये साथ में जो है ना यहाँ से खुलती है ये इसको हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे करके खुलेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसकी कार्ट्रिज भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये जो है इसकी कार्ट्रिज है, एक मिनट, एक सेकंड ना, मैं निकाल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैमरा हाथ में है ना, तो इसकी कार्ट्रिज हार्ड है। तो देखो दोस्तों, इसका नंबर आ गया कार्ट्रिज का, ये कार्ट्रिज है 110 लगी हुई है इसमें। ठीक है, ये सैमसंग की टेक्नोलॉजी वाला प्रिंटर है, यानी सैमसंग वाली जो कार्ट्रिज है उस तरह की कार्ट्रिज है ये। तो 110A इसमें लगी हुई है, 136W में। ठीक है, तो ये मैं इसको जो है अंदर फिर से सेट कर रहा हूँ। तो ये सेट हो गया, यहाँ आ गया, ये बंद हो गया कवर, और इसके बाद मैंने इसको ऐसे करके बंद कर दिया, तो ये भी रेडी हो गया, बंद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये फिर दोबारा से इनिशियलाइज हो रहा है, अब इसमें आवाज़ आएगी इनिशियलाइजिंग की, लेकिन ये अभी वार्म अप हो रहा है, वार्मिंग अप हो रहा है, शायद थोड़ी देर में वेट प्लीज वेट लिखा हुआ भी आ रहा है। लेकिन कुछ हुआ नहीं इसमें। ये दोस्तों, ये जो है ना, वो कह रहा है इंस्टॉल टोनर कार्ट्रिज रेडी टू कॉपी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये हमने इसका जो है कार्ट्रिज, तो हमने इसका वो किया, लेकिन क्या कार्ट्रिज सही से लगा नहीं है, और देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो कार्ट्रिज बहुत उल्टे हाथ से खींच भी नहीं रहा है बाहर को, तो मैं इसे ये फ्रेंड्स, मैं इसको बाहर निकालता हूँ कार्ट्रिज को इसकी। ये कार्ट्रिज मैंने इसकी बाहर निकाल ली अपने हाथ में, और एक बार दोबारा से लगाता हूँ, हो सकता है उसकी वजह से ये परफेक्टली बंद ना हुआ हो, और ये इसीलिए इनिशियलाइज भी नहीं हुआ हो। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखते हैं कि हाँ, अब ये इनिशियलाइज हो गया, अब इसकी जो है इनिशियलाइज होने की आवाज़ आ गई। तो फ्रेंड्स, ये है प्रिंटर, और इसके अंदर ये है प्रॉब्लम। तो मैं आपको जो है एक बार इसका ना ऊपर का डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ, इसका डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका डिस्प्ले कैसा है। तो मैं इसका ना क्या कर रहा हूँ, ये तो फिलहाल आपने देख ही लिया, रेडी टू कॉपी आ गया, मैं इसको ऐसे बंद कर रहा हूँ, मतलब मैंने इसका पावर बंद कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कि इसका जो वो है, क्या नाम है, डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले दोस्तों यहाँ से निकल जाता है। वैसे इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही फिट किया हुआ है, और इसके यहाँ पर जो है दो वो लगे हुए हैं, क्या नाम है, आप ये देखोगे अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, तो 2 केबल लगी हुई है, एक केबल तो ये लगी हुई है इस साइड में ये, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, और एक केबल जो है वो ये लगी हुई है, तो मैं इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। तो अभी दोस्तों मेरे सामने जो है ना, ये इसका डिस्प्ले आ गया, ये आप डिस्प्ले जो देख रहे हो। ठीक है, तो अब मैं इसका डिस्प्ले का ना आपके सामने ही पोस्टमार्टम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है इसका डिस्प्ले इस तरह से डिस्प्ले होता है इसका, और ये जो है ना लॉक्स, इसमें पेस्ट लगे हुए होते हैं 1 2 3 4 5, तो वो मैंने फिलहाल निकाल रखे हैं। बाकी मैं अंदर से जो है इसको फिलहाल जो लॉक है उससे निकाल के आपको बाकी का दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है, और एक दोस्तों ये है जो इसका लॉक लगा हुआ है, और इसके साथ ये डिस्प्ले, ये आप देखो पीछे की साइड से ये डिस्प्ले जो है ना इसका इस तरह का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जो है इसका डिस्प्ले निकाल दिया है, और पीछे की साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके जो बटन है ये चेंज करने के बावजूद भी ये नहीं चले,
तो यानी कि इसके अंदर ये जो आप आईसी देख रहे हो ना छोटी छोटी लगी हुई, ये इसका मेन कंट्रोलर आईसी है, जो मेन वाला है ये जो ये लगा हुआ है ये वाला, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है इसका कंट्रोलर आईसी है, और बाकी ये जो है इसके सारे बटन वगैरह को कंट्रोल करने वाला आईसी है। और बाकी साथ में ये सारे के सारे फ्यूज टाइप के छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है छोटा वाला। लेकिन असल में वो तो सब रिपेयरिंग का विषय है। और इस डिस्प्ले के नीचे कोई आईसी नहीं है, और ये इस तरह का इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले का पार्ट नंबर वगैरह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ चाहे तो। इसका डिस्प्ले का पार्ट नंबर, एक सेकेंड, ये दिया हुआ है कहीं दिया हुआ है, बहुत लंबा पार्ट नंबर है, CNJIC समथिंग 9 में, बहुत लंबा पार्ट नंबर है बस। तो ये तो अपने HP के जो नॉर्मल वाले पार्ट नंबर होते हैं उससे बहुत अलग है, तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल। अपने को केवल ये बोलना है कि 136W का डिस्प्ले चाहिए, तो वो अरेंज होगा या मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका डिस्प्ले मैंने आपको दोनों साइड से दिखा दिया, वैसे भी दिखा दिया और ऐसे भी दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक का जो है ये समझ में आया होगा। और फिर नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो के साथ में मैं आपसे मिलता हूँ। अगर ये प्रिंटर असल में जाना है, और अभी मैं इसको बाकी का सब खोल के आपको दिखा नहीं सकता, इसका डिसमेंटल नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि ये प्रिंटर मेरा नहीं है, रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। और जल्दी ही जब मेरे पास अपना एक ऐसा प्रिंटर होगा और वो थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए आएगा, तो मैं आपको इसका डिसमेंटल करके भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू।